पत्थरों पर भी मोहब्बत की कहानी लिख दी गई। एक बादशाह ने अपनी रानी की निशानी लिख दी। ये कोई किला, कोई महल नहीं, ये तो उस इश्क की तहरीर है जो सदियों से जिंदा है। अगर आपको लगता है कि आगरा सिर्फ ताजमहल के लिए जाना जाता है तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी टाइम ट्रेवल जर्नी पर जहां मिलेगा मुगलों का गौरव, स्थापत्य का वैभव और इतिहास के अनसुने किस्से। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगरा को जानना है तो दिल से जानिए। सबसे पहले आगरा का इतिहास। आगरा एक ऐसा शहर जो इतिहास के पन्नों में सिर्फ एक पंक्ति नहीं, एक पूरा अध्याय है। आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोधी ने की थी। मुगल बादशाह बाबर ने इसे राजधानी बनाया और यहीं से मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत हुई। अकबर ने इसे अपना शासन का केंद्र बनाया। फतेहपुर सीकरी भी इसी क्षेत्र में है। शाहजहां के समय में ये शहर स्थापत्य कला का स्वर्ण युग बन गया और ताजमहल उसका प्रतीक है। अंग्रेजों के समय आगरा ने देखा बदलाव, लेकिन अपनी विरासत को कभी नहीं छोड़ा। यहाँ की हवाओं में भी इत्र है और इतिहास भी। हर इमारत, हर पत्थर कुछ कहता है, बस सुनने का हुनर चाहिए। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं, एक एहसास है। ताजमहल का निर्माण 1631 में शुरू हुआ और पूरा हुआ 1648 में। संगमरमर का अद्भुत उपयोग, पार्सियन इस्लामिक आर्किटेक्चर का संगम। ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज महल की याद में बनवाया था। इसमें स्वयं शाहजहां की भी कब्र है। ये मकबरा 17 हेक्टेयर यानी 42 एकड़ के परिसर का केंद्र बिंदु है, जिसमें एक मस्जिद और अतिथि गृह शामिल है तथा यह एक औपचारिक उद्यान में स्थित है। इसके 3 ओर कंगूरेदार दीवार है। हर सुबह शाम की रोशनी में इसका रंग बदलता है, सफेद से सुनहरा। अब टिकट टाइमिंग की जानकारी और फोटोग्राफी टिप्स। ताजमहल सुबह की रोशनी होते ही खुल जाता है और शाम को अंधेरा होने से पहले बंद कर दिया जाता है। इसकी एंट्री टिकट का चार्ज 50 रुपए है, जिसमें आप बाहर से ताजमहल का नजारा देख सकते हैं। 50 रुपए का टिकट लेकर आप 90% ताजमहल देख सकते हैं। अंदर तक जाने का चार्ज 250 रुपए है। अगर आपने पहले 50 रुपए का टिकट लिया है तो आप केवल 200 रुपए का टिकट लेकर ही ताजमहल के अंदर जा सकते हैं। विदेशी नागरिकों के लिए ये टिकट लगभग 1500 रुपए तक हो सकता है। टिकट विंडो के पास आपका सामान रखने के लिए क्लॉक रूम मिल जाता है। यहाँ लोकल गाइड की सुविधा भी उपलब्ध होती है। इसका चार्ज देकर आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। ताजमहल के अंदर मोबाइल और कैमरा अलाउड है, तो अच्छी फोटोज और वीडियो क्लिक करने का मौका मिल सकता है। ताजमहल को एक बार नहीं, हर रोशनी में देखिए, हर बार नई कहानी मिलेगी। आगरा का किला, लाल पत्थरों की गाथा। अगर ताजमहल प्यार की पहचान है तो आगरे का किला ताकत की मिसाल है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल आगरा के किले को अकबर ने 1565 में बनवाया। यहाँ से बादशाहों का शासन चलता था। दीवान ए आम, दीवान ए खास, शीश महल, खास महल दर्शनीय स्थल है। यहीं पर शाहजहां को कैद किया गया था, जहाँ से वे ताजमहल को निहारते रहे। इतिहास को महसूस करना है तो इस किले की दीवारों से बातें कीजिए। फतेहपुर सीकरी, अधूरी राजधानी की पूरी कहानी। एक ऐसा शहर जो केवल 14 साल तक आबाद रहा, लेकिन आज भी सदियों से बोलता है। अकबर ने बनवाया सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में। बुलंद दरवाजा, दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार, दीवान ए खास, 5 महल, बीरबल भवन, जामा मस्जिद प्रमुख आकर्षण है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल। फतेहपुर सीकरी में हर खामोशी के पीछे एक नई कहानी है। मेहताब बाग, चांदनी में ताज का प्रतिबिंब। क्या आपने ताजमहल को यमुना के उस पार चांदनी रात में देखा है? ताजमहल का परफेक्ट व्यू पॉइंट, सनसेट के समय सबसे खूबसूरत नजारा। इत्माद उल दौला, बेबी ताजमहल। ताजमहल से पहले आया था बेबी ताजमहल। नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गियाज बेग की याद में बनवाया पहला सफेद संगमरमर का मकबरा, जिसमें मुगल आर्ट की झलक दिखती है। खूबसूरत इस्लामिक आर्किटेक्चर। सिकंदरा, अकबर का मकबरा खुद अकबर ने डिजाइन कराया था। ये मकबरा लगता है कि कैसे बादशाह सिर्फ जमीन ही नहीं, दिलों पर भी राज करता था। अब समझते हैं आगरा कैसे पहुंचे। ट्रेन द्वारा आगरा कैंट, आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन। रोड से दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। एयरपोर्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट। बेस्ट टाइम नवंबर से फरवरी तक। आगरा को आप जितना देखोगे उतना ही इसमें खोते जाओगे। ये सिर्फ एक शहर नहीं, ये तो इश्क की जमीन है, इतिहास की जुबान है। तो अगली बार ताजमहल देखने आए तो पूरे आगरा को महसूस करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी इस सफर पर चलें, और सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि ऐसी ही यात्राएं और भी बाकी हैं। धन्यवाद।